नहीं वाले थे, लेकिन तभी वो भोला के घोड़े को देख लेते हैं और उसे करंट का झटका देते हैं। घोड़ा अपने कबीले की तरफ भागता है। बंदर उसी घोड़े का पीछा करने लगते हैं। भोला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरे रास्ते से अपने कबीले की तरफ भागता है। लेकिन भोला ने कबीले के पास पहुंचकर देखा, उसका कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन बंदरों ने भोला की बस्ती को आग लगा दी थी और सभी बंदरों को मार रहे थे। भोला अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत से बंदरों को बंदी बना लिया था। भोला अपने बंदरों को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वो उसको करंट का झटका देते हैं। तभी एक बंदर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, भोला तुम अपने पिता के पास जाओ। भोला भागकर अपने पिता के पास जाने लगता है, लेकिन दुश्मन बंदरों का सरदार भोला को देख लेता है। भोला अपने पिता के पास पहुंच गया था। वो सभी बाजों को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी वो दुश्मन बंदरों का सरदार यहाँ पर आ जाता है। अब वो दुश्मन बंदरों का सरदार भोला के पिता के सामने था। भोला के पिता भी अपने कबीले के सरदार थे। वो बंदर भोला के पिता से कहता है, झुकाओ अपने सर को। लेकिन भोला के पिता उसका मुकाबला करने के लिए डंडा उठाकर उस पर हमला करते हैं। वो बंदर भोला के पिता को मार गिराता है। भोला ये सब देखकर बेचैन हो जाता है और मारने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है। ये बंदर भोला के पिता को करंट दे रहा था। तभी भोला पीछे से लकड़ी खींच कर मारता है, लेकिन ये बंदर बहुत ताकतवर था। ये भोला को पकड़ने लगता है। भोला उछल उछल कर भाग रहा था। तभी भोला एक लोहे के एंगल पर लटक जाता है। बंदर उसे करंट का झटका देता है, जिससे भोला नीचे गिर जाता है। वो जालिम भोला की छाती पर चढ़कर उसे दबा रहा था। तभी भोला के पिता उस बंदर को पकड़कर कूद जाते हैं, लेकिन वो बंदर भोला के पिता को लगातार मारता जा रहा था। भोला गुस्से से उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो बंदर भोला को उठाकर फेंक देता है। भोला एक रस्सी को पकड़कर लटक जाता है। भोला अपने पिता को अपने सामने ही मरते हुए देख रहा था। तभी वो बंदर भोला को नीचे गिरा देता है। अब सुबह भोला को होश आता है, लेकिन भोला का पूरा कबीला तबाह हो चुका था। भोला ने अपने पिता को भी खो दिया था। ये अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है और अपने पिता को दफना देता है। भोला अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं वचन देता हूँ। अब भोला ने अपने पिता को खो दिया था, मार दिया था उन दरिंदों ने इसके पिता को। भोला अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है। एक ही पल में सब कुछ सुना सुना हो गया था। भोला अपने पिता को दफना देता है और कहता है, पिताजी मैं वचन देता हूँ, उस बंदरों के लीडर को ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। भोला के अंदर अपने पिता का बदला लेने का भूत सवार था। एक नजर अपने कबीले की तरफ देखकर निकल पड़ता है, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर इसकी जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन भोला के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जंगल में अचानक भोला जमीन के नीचे गिरने लगता है। वो पेड़ों की बेलों में फंसता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी एक बूढ़ा बंदर भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं बंदरों में से हो जो नकाब लगाते हैं? भोला कहता है कि मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। उन बंदरों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के सभी बंदरों को बंदी बनाकर ले गए। ये बंदर एक दयालु बंदर था और कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने परिवार को खो दिया है। मेरा नाम साका है। अब भोला के साथ एक और बंदर हो चुका था। दोनों इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने वाले थे। अब दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रात के समय भोला को वही इंसानी लड़की दिखाई देती है जो लड़की भोला के कबीले में छुपी थी। बूढ़ा बंदर बताता है कि इंसान पूरी तरह से बंदरों की तरह हो चुके हैं, उनका दिमाग बिल्कुल भी। अब भोला और बूढ़ा बंदर दोनों एक साथ थे। वो लड़की भी इनके साथ थी। तभी इनको जंगल में इंसान दिखाई देते हैं जो बंदरों की तरह पानी पी रहे थे। इंसान अपनी याददाश्त भूल चुके थे। इस समय केवल बंदर बुद्धिमान थे। तभी भोला बूढ़े बंदर से कहता है, मुझे अब चलना होगा, मुझे मेरे कबीले के बंदरों को ढूंढना है। भोला अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की से कहता है, वो इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देते हैं।